राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को पदोन्नत कर दिया है। पदोन्नति के बाद अब मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव स्तर पर पहुंच गए हैं। दरअसल काफी समय से आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नत होने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का पदोन्नति से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम 2001 बैच के अफसर हैं। प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति के लिए 25 वर्ष की सेवा अवधि जरूरी होती है। आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम जनवरी 2026 में अपनी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी को सेवा अवधि में कुछ महीनों की शिथिलता देते हुए प्रमोशन का आदेश जारी किया है। इससे पहले भी अधिकारियों को प्रमोशन के लिए शिथिलता दी जाती रही है। मीनाक्षी सुंदरम के प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोशन के बाद अब शासन में 3 अधिकारी प्रमुख सचिव स्तर के होंगे। इसमें सबसे सीनियर प्रमुख सचिव के सुधांशु हैं, जबकि इसके बाद प्रमुख सचिव के तौर पर शासन में एल फैनई भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उधर अब प्रमोशन के बाद मीनाक्षी सुंदरम भी प्रमुख सचिव स्तर पर पहुंच गए हैं। आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम फिलहाल शासन में सचिव के तौर पर आवास और ऊर्जा की जिम्मेदारी देख रहे हैं। राज्य उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत किया है। उत्तराखंड में ऑफ सीजन में तंगी झेल रहे होटल और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय खेल किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ है। अकेले होटल व्यवसाय ने करीब 25 करोड़ रुपए का कारोबार किया, तो वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी करीब 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। खासकर छोटे होटल व्यवसायियों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत मिली। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के तहत 35 प्रतियोगिता में 8,891 खिलाड़ी शामिल हुए। इसके अलावा 2,209 टेक्निकल ऑफिशियल, 2,231 सपोर्टिंग स्टाफ, 54 डिप्टी चीफ डे मिशन, 36 चीफ डे मिशन, 37 डीओसी शामिल हुए। इस तरह से 45,369 लोग प्रत्यक्ष रूप से आयोजन से जुड़े। प्रदेश में बीती 28 फरवरी को उद्घाटन से 2 दिन पहले और 14 फरवरी को समाप्ति तक होटलों के 50,000 से ज्यादा कमरे बुक रहे। उत्तराखंड खेल सचिव प्रशांत आर्या ने बताया कि अतिथियों और खिलाड़ियों की व्यवस्था 5 स्टार, 3 स्टार से लेकर अलग अलग श्रेणियों के होटलों में की गई थी। औसतन एक कमरे का किराया 5,000 रुपए के हिसाब से चले तो करीब 25 करोड़ रुपए का कारोबार अकेली होटल इंडस्ट्री ने किया है। कई खिलाड़ी अपने साथ परिवार और दोस्तों को भी लेकर आए थे, जो अपने खर्च पर होटलों में रुके। इसका लाभ भी होटल इंडस्ट्री को काफी मिला है। देहरादून विकासनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर के पास कार और यूटिलिटी की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस के गलत ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ। कार और यूटिलिटी की चपेट में एक रिक्शा भी आ गया। हादसे में रिक्शा में बैठे 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से सीएचसी सहसपुर भेजा गया, जहां 2 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। गौर हो कि देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। सड़क हादसे में कई लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं बीते दिन भी 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में एक वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार यानी आज देहरादून विकासनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर के पास कार और यूटिलिटी की भिड़ंत हो गई। बस के गलत ओवरटेक को हादसे की वजह बताया जा रहा है और यूटिलिटी की चपेट में एक ई रिक्शा भी आ गया। हादसे में ई रिक्शा में बैठे 6 लोग घायल हो गए। घटना के समय मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायलों को सीएचसी सहसपुर भेजा गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं 2 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पूरी घटना सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर की है। सड़क हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट जज पंकज तोपर की अदालत ने नन्ही किशोरी से दुष्कर्म में सुनवाई की। कोर्ट ने किशोरी के दुष्कर्म व गर्भवती मामले में रिश्ते के भाई को दोषी करार करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी के अनुसार डालनवाला निवासी एक महिला ने 6 नवंबर 2021 को थाना डालनवाला थाना में
शिकायत दर्ज कराई थी कि बिजनौर निवासी उनकी ननद का लड़का उसके साथ रहता है और निजी बैंक में नौकरी करता है। आरोपी ने उनकी नन्ही बेटी के साथ जनवरी से मार्च 2021 के बीच दुष्कर्म किया। उसके बाद जब बेटी की तबीयत खराब हुई तो वह डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले गए। जांच में पता चला कि वह 7 माह की गर्भवती है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 7 नवंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा कर 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 10 जनवरी 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसकी बुआ का लड़का है और वह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक उनके घर में रह रहा था। वह 3 भाई बहन है और माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में घर पर वह 3 भाई बहन थे। आरोपी पीड़िता के भाई को बाजार से सामान लेने और छोटी बहन को खेलने के लिए भेज देता था और इस दौरान आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता था। प्रदेश के हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव शौचालय में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका उसी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीते दिन युवती की 2 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी थी, लेकिन शाम करीब 5 बजे से वह अचानक लापता हो गई। अस्पताल स्टाफ ने उसे पूरे अस्पताल में खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में एक शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद मिला। स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर युवती का शव पड़ा मिला। उसका मोबाइल फोन भी शौचालय के अंदर ही पड़ा था। पिता ने जान लेने की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि जब वो पहुंचे तो उनकी बेटी आईसीयू में थी। मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नर्स की पहचान ज्वालापुर हाल निवासी जमालपुर के तौर पर हुई। युवती निजी अस्पताल में बतौर नर्स के तौर पर काम कर रही थी। परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।